नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपकी नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज की। जैसा कि आपको सभी को पता है, जितने लोग टीचिंग के एस्पिरेंट हो, स्पेशली आपको पता है इधर बीच बिहार से बम्पर भर्तियां आई थी, काफी लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। तो बीपीएससी के बाद से आपको पता है कि बहुत से लोग वेट भी कर रहे थे कि यूपी में कोई वैकेंसी आए। हालांकि यूपी में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग था आपका, वो बनाया जा चुका है, उसकी भी चीजें लगभग पूरी हो चुकी हैं और वहां पे जो आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम जो पेंडिंग थे वो भी अब जल्द ही इलेक्शन के बाद कराए जाएंगे। और भी चीजों के होने की संभावना है, लेकिन अभी कुछ ऑफिशियल पुष्टिकरण नहीं किया गया है, इसीलिए ज्यादा कुछ कहा नहीं आ सकता उसके बारे में आज। लेकिन आपको जो मैं वैकेंसी बताने जा रही हूँ वो नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज है। तो जितने लोगों ने बीएड कर रखा है उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, क्योंकि आप सभी लोग, इसमें मुझे पता है बहुत से लोग परेशान हो, कोई वैकेंसीज नहीं आ रही। यहाँ पे बहुत चीजें आपको, और सब ऑफिशियल जो आपकी ऑफिशियल चीजें हैं वही बताई जा रही, कोई संभावना वाली चीज नहीं है। तो यहाँ पे सारी चीजों की डेट वगैरह सब पता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अभी से अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाना है। वेट नहीं करना कि नोटिफिकेशन आएगा, सब कुछ होगा तब हम तैयारी करेंगे, क्योंकि जो ये आपका नोटिस है ये हर साल अब आने वाला है। तो आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी है। वो कैसे करनी मैं आपको वीडियो में बताती चलूंगी, बस आप इस वीडियो को जरूर देखना, सब कुछ समझ में आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, ये आपका नोटिफिकेशन जो है वो 8 मई का है। ठीक है, 8 मई को यहाँ पे साफ साफ लिखा है, मॉडल कैलेंडर फॉर एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन फॉर रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन थ्रू एलडीसीई और एलडीई एंड असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज। ये मॉडल कैलेंडर है जो नवोदय की तरफ से जारी कर दिया गया है। रिक्रूटमेंट हो या फिर प्रमोशन हो, उन सभी के लिए ये आपका मॉडल कैलेंडर है जो जारी हुआ है। ऑफिशियल साइट से इसलिए दिखाया ये चीज क्योंकि ऑफिशियल साइट का आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि हाँ ये ऑफिशियल न्यूज है। आगे देख लो दोस्तों, जो ये चीज है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वैकेंसी का जो असेसमेंट है वो कब होगा। हर साल ही वैकेंसीज का जो असेसमेंट होगा दोस्तों 30 जून में हो जाएगा। ठीक है, 30 जून को प्रीवियस ईयर के हिसाब से जो लोग रिटायर होंगे या जो पद खाली होंगे, नए पद बनेंगे, कोई नया कुछ बनता है, तो वहां से 30 जून को डिसाइड हो जाएगा। 15 जुलाई को आपका क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन। तो देखो मैं ये बोलूंगी, आप 15 जुलाई तक का वेट मत करो। आप क्या करो, जैसे मैं बताऊं वैसे पढ़ाई शुरू कर दो, समय मत वेस्ट करो अपना कि 15 जुलाई के बाद पढ़ाई करने लगोगे तो आपको पता है ऑब्वियसली बहुत देर हो जाएगी। तो 15 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको पढ़ाई लेकिन कल से शुरू कर देनी है। कल से आपको अपना, जैसे मैं बताऊंगी, स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाई शुरू कर देनी है। रिटन एग्जामिनेशन देखो कब होगा, 30 सितंबर को होने की, ये देखो एकदम कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन इसके आसपास चीजें अब रहेंगी। इनवाइटिंग एप्लीकेशन कब से कब तक रहेगा, 1 महीना रहेगा, 15 जुलाई से 15 अगस्त तक। डिस्प्ले जो होगा आपका, रिजल्ट कब आएगा, वो 31 अक्टूबर को आ जाया करेगा। उसके बाद जो आपका डीवी वगैरह होता है वो कब होगा, 30 नवंबर को होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका 31 दिसंबर में होगा। तो मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया कोई वैकेंसी हो सकती कि एक साल में, जुलाई से आपका 6 महीने के अंदर प्रॉपर सब कुछ हो जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, आपको अलॉटमेंट वगैरह सब मिल जाएगा। देखो अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो फर्स्ट मंथ ऑफ जनवरी में आपको मिल जाएगा। ठीक, जनवरी से आप नौकरी पा जाओगे। तो ये बहुत अच्छा जो कैलेंडर है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। अगर आप समय नहीं वेस्ट करना चाहते और वाकई किसी नौकरी की तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए चलो तैयारी करना शुरू कर दो। कैसे करोगे मैं अभी आपको बताती हूँ। थोड़ा सा जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है, ये वही चीजें हैं जो पीछे मैंने बताई थी, जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं एनवीएस की, उनको इनके लिए थोड़ा सा बताने जा रही हूँ। देखो एनवीएस जो आपको पता है, कई लोगों ने हो सकता है इसकी परीक्षा के लिए ट्राई भी किया है। छोटे में कई लोग एनवीएस के लिए अप्लाई भी करते हो, नवोदय विद्यालय के लिए। हो सकता है आपका सिलेक्शन हुआ हो सकता है बहुत से लोग एनवीएस के पढ़े हुए हो। वहां आपको पता है दोस्तों 6 से ऊपर की क्लास होती है, प्राइमरी सेक्शन वहां नहीं होता है, 6 के ऊपर की क्लासेस होती हैं आपकी। तो वहां 2 चीजें होती हैं आपकी, एक टीजीटी और एक पीजीटी। टीजीटी जो है वो 6 to 8 होगा, उसके ऊपर की जो क्लासेस आएंगी वो पीजीटी में आएंगी। ठीक है, इसके लिए आपको सीटेट पेपर 2 क्लियर होना जरूरी है, प्लस जो लोग अपीयरिंग है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, तो जो अपीयरिंग हो वही भर सकते हो, बाकी जिनके पास सब कुछ है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये देखो क्या है दोस्तों, ये इस साल की वैकेंसीज नहीं है, ये आपकी लास्ट ईयर की वैकेंसीज हैं। मैं सिर्फ इनसे क्या बताना चाहती हूँ आपको कि लगभग इतने पद और किन किन पोस्ट पे, किन किन सब्जेक्ट वाले एलिजिबल हो। आपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से किया होगा, तो कौन कौन सब्जेक्ट वाले एलिजिबल हो वो बताने जा रही हूँ। देखो प्रिंसिपल का तो आपको पता है कि सबसे ऊपर का ग्रेड होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल की वैकेंसीज हमेशा कम आती
आती हैं, प्रिंसिपल में एक्सपीरियंस वगैरह सब मांगा भी जाता है। तो प्रिंसिपल का तो आपको दिख रहा होगा काफी कम वैकेंसीज आती है, टोटल मिला के 12 ही वैकेंसीज आती है, तो और ग्रुप ए की जॉब होती है। बाकी हम जब फोकस करते हैं अपना किस पे, पीजीटी में, तो पीजीटी क्या है आपकी, ग्रुप बी की जॉब है। और इसमें देख लो आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ये वैकेंसीज मत देखो अभी कितने पोस्ट हो, कि जब नया आएगा आपका ना जून में, तब आपको कंफर्म होगा कितनी है। अभी सिर्फ देखो कौन कौन सब्जेक्ट वाले एलिजिबल हो। बायो आपके पास हो, केमिस्ट्री हो, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस। यानी अगर आपने बीटेक भी कर रखा है तो आप इस एनवीएस के लिए एलिजिबल हो। बीटेक कंप्यूटर साइंस भी यहां पर एलिजिबल होता है, प्लस आपसे एक और सर्टिफिकेट मांगा जाता है। बाकी आपको पता है पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। आगे देख लो, टीजीटी की बात अगर कर लें दोस्तों, तो क्या है सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए टीजीटी के लिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। इनमें से कुछ भी आपके पास ग्रेजुएशन में रहा हो, प्लस बीएड तो जरूरी ही है, तो आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो। मैं ये आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूं कि अगर इनमें से कुछ भी सब्जेक्ट हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो फिर से दोबारा से फोकस अपना जुटा लो, अच्छे से तैयारी करने लग जाओ, वेट मत करो। बाकी चीजें देखो मैंने क्लियर बता दी है, अगर मेहनत अच्छे से कर लोगे जनवरी तक आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी हो जाएगी। अगर यहां देख लो तो क्या होता है, हिंदी के साथ साथ आपके पास और भी अगर कोई लैंग्वेज आप किसी अपने स्टेट के होगे, वहां पे असमीज, बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़ कुछ बोला आता है, तो उसकी भी वैकेंसीज आती हैं। तो अगर आप वो आपके पास एलिजिबिलिटी हो तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे देख लो, पंजाबी, तमिल वगैरह सब है। कुछ और कैटेगरीज होती हैं ग्रुप बी की, कौन सी है आपके पास, म्यूजिक है, आर्ट है, पीईटी यानी आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल हो, या फिर आप लाइब्रेरियन हो, तो ये भी आपकी स्पेशल वैकेंसीज टीजीटी के अंडर आती हैं। ठीक है, इतना मुझे लगता है सभी को क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना, बिल्कुल नहीं होगा। चलो देखो, मैं बहुत तेजी में जल्दी जल्दी चीजें आपको समझाना चाहती हूँ, जिससे कि आपको भी टाइम वेस्ट ना हो और चीजें समझ में आ जाएं। तो अभी तक मोटे तौर पे आपको ये समझ में आ गया, आपके पास बीएड हो और आपके पास अगर टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट मैंने बताए हैं वो हो, प्लस सीटेट अगर आपका क्लियर है तो ठीक है, नहीं अपीयरिंग भी है तो आप एलिजिबल हो। दूसरी चीज आपका क्या है दोस्तों, दूसरा आपका है कि अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सब्जेक्ट मैंने बता दिया, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। अब आपको एक चीज मैं बताऊंगी इसके पहले कि वैकेंसीज में क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, उसके पहले ये देखो पुराने पिछले साल का है, लेकिन मोर और लेस आपकी एलिजिबिलिटी यही रहेगी। मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ वो ध्यान से सुन लो। वो ये है, मैं कई बार जो चैनल को मेरे फॉलो कर रहे हो उनको पता है, बहुत बार बता भी चुकी हूँ, और जो नहीं कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं बताने जा रही हूँ आपको सिलेक्शन के लिए करना क्या है। सबसे पहला काम सिलेक्शन के लिए होता है, जिस भी आप चीज की पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी आप एग्जाम में देने जा रहे हो, उसका क्या करोगे, उसका सिलेबस निकाल लोगे। क्या निकालोगे आप सबसे पहले, सिलेबस। इस चीज को कहीं नोट कर लो और ये होना चाहिए। सिलेक्शन के लिए अगर आपने ये नहीं किया तो होना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहला काम क्या करोगे आप, अपना आपका टीजीटी में जो भी आपका पोस्ट है उसका सिलेबस निकालोगे। सिलेबस आपको ये आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी, वहां से आप सिलेबस अपना ढूंढ के प्रिंट आउट निकाल लो या लिख लो, जो करना है आपको कर लो। पहला काम क्या करोगे, सिलेबस निकालोगे। दूसरा काम क्या करोगे, दूसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है PYQ। पेपर हमेशा हो रहे हैं ऐसा तो है नहीं, एनवीएस पहली बार एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो आपको क्या करना है, पिछले जो भी आपके पेपर हुए हैं पहले आपको वो अच्छे से देख लेने हैं, पढ़ डालने हैं। उससे क्या होगा, एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके सब्जेक्ट्स में से कौन से फेवरेट टॉपिक है, किन से ज्यादा क्वेश्चन आता है, प्लस आपको किन पे कमांड है, किस पे नहीं है, उनको अच्छे से आप और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। तो ये दो काम तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। तीसरा काम क्या होगा, तीसरा काम होगा आपको अपने सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है। दूसरे किसी की स्ट्रैटेजी में मत पढ़ना, मैं हमेशा ये बात बोलती हूं, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी होती है आपको, क्योंकि ये आपको पता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक वीक है। तो जो स्ट्रांग है उसको सिर्फ आपको आधा घंटा भी देना तो रिवीजन हो जाएगा, जो वीक है उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपको बनाना है, लेकिन फोकस अच्छे से करना और डेली देखो, ये 8+8+8 ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं आपको, ये वाली स्ट्रैटेजी जरूर फॉलो करनी है। ये क्या होती है, 8 घंटे में से 6 घंटा तो मिनिमम आपको सोना ही सोना है, जो 7 घंटा भी सो ले तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 8 घंटा आपको अपना जो डेली का वर्क रूटीन है, या अगर जॉब वगैरह करते हो तो आप यहां से 2 घंटा बोरो कर लो, 10 घंटा इसको कर लो। लेकिन सिलेक्शन के लिए दोस्तों 8 घंटा नहीं
8 घंटा वैसे तो पढ़ना आइडल होता है, लेकिन अगर 8 घंटा नहीं पढ़ पाते हो किसी भी वजह से, हाउस वाइफ हो आप या फिर आप जॉब करते हो या बच्चा है छोटा, कुछ भी इशू है आपके साथ, घर में फैमिली आप नहीं देख पाते हो, पढ़ाई कर पाते हो, तो आपको 6 घंटा सिलेक्शन के लिए डेली पढ़ना है। अब ये टाइम आपको डिसाइड करना है किस समय 6 घंटे आपको मिलते हैं, लेकिन आपको 24 घंटे में से 6 घंटे अपनी पढ़ाई में जरूर निकालने हैं, तभी दोस्तों आप सिलेक्शन पाओगे और लक्ष्य के पास जाओगे। क्योंकि आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, मैं खुद पढ़ाती हूँ, जो बच्चे, मैं लाइब्रेरी भी जाती हूँ, देखती हूँ वहां पे जो बच्चे होते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक, शायद जिनके पास और कुछ नहीं काम है, कोई बर्डन नहीं है, वो रह के यहाँ पढ़ रहे हैं, तो वो यही करते हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो अपने एक एक पद के लिए बहुत पढ़ रहे हैं। तो इतना जान जाओ फाइट बहुत ज्यादा है, थोड़ा भी आप सोचो कि नहीं हम आराम से कर लें तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये सच्चाई है। तो ये 2-3 चीजें आपको करनी है, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में क्या मैंने बताया, 6 घंटा तो मिनिमम हर किसी को पढ़ना है अगर सिलेक्शन लेना है। ठीक, कैसे पढ़ना है, टॉपिक क्या होंगी, बुक्स क्या होंगी, ये मैं तब बनाऊंगी जब आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि मैम बुक्स बता दो, तब मैं पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट्स के हिसाब से बुक लेकर आऊंगी। अदरवाइज आपने जो ग्रेजुएशन किया आपके पास बुक्स होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लोगे और जाओगे मार्केट में तो बहुत सी ढेर सारी प्रैक्टिस सेट वगैरह आपको मिल भी जाएंगी, वहां से आप इजीली कर लोगे। क्लियर? चलो, तो मेरे ख्याल से 3 चीज अच्छे समझ में आ गई, इनको लिख लो, इन्हीं के हिसाब से पढ़ाई शुरू कर देनी है, डिले मत करना। कल का कल, कल मतलब उठोगे फटाफट सिलेबस अपना शुरू कर दोगे पढ़ना, और प्रीवियस ईयर तुरंत जाके मार्केट से लेकर आना, डिले नहीं करना है। और 6 घंटे जो बोला है अपने हिसाब से बना लो कि सुबह रिवीजन करना है, इस समय ये करना है, फिर प्रैक्टिस सेट करना है, जो भी आपको करना है वो अपने अकॉर्डिंग बना लो। 8 घंटे जरूर पढ़ने की कोशिश करना, से कम बिल्कुल मत करना अगर सिलेक्शन लेना है तो। जिनकी कोई इमरजेंसी है उनको 6 घंटे तो पढ़ना है। हम अगर प्रिंसिपल की बात कर ले दोस्तों, तो लेवल 12 की जॉब है, ये आपको दिख रहा होगा कि आपके पे ग्रेड वगैरह क्या है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री तो होनी ही चाहिए 50% मार्क्स के साथ, बीएड या उसके इक्विवेलेंट आपके टीचिंग की डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस भी देखो ढेर सारे हैं, तो जिनको भी देखो, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे दी जाएंगी, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो। और नहीं टेलीग्राम पे जाना चाहते हो तो सीधे एनवीएस लास्ट ईयर जो 2021 से वैकेंसी आई थी वो डाल दोगे, पूरा पीडीएफ आपको ये मिल जाएगा, मैंने वहीं से लिया है। ठीक है, तो सीधे वहां से कर लेना, ये पूरा देख लेना कि पीजीटी या लेक्चरर होना चाहिए, इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हो। ठीक, देखो पीजीटी की अगर बात कर लें तो पीजीटी की आपकी लेवल 8 की जॉब है, 40 साल से ऊपर के लोग नहीं एलिजिबल हो। यहां पे क्या है, आपका 2 साल का क्या कहते हैं पीजी होना चाहिए किसी भी जगह से। ठीक है, और क्या है, इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट, ये भी जो आपका है, बीए डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट जो 4 साल का कोर्स किए हैं। ठीक है, जिन्होंने 4 साल का कोर्स किया उनके लिए बीए डिग्री की जरूरत नहीं भी है। आगे देख लो, पोस्ट आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कौन कौन से में आती है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इन सब में आपकी आती है। प्लस आपको मैंने बता दिया कि बीटेक वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हो। ये देखो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपको दिख रहा होगा साफ साफ, बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर अगर आप बीई और बीटेक किसी स्ट्रीम में कर रखे हो और क्या कर सके हो, पीजीडीसीए जो होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, वो भी अगर आपने कर रखा है साथ में, बीटेक किसी भी स्ट्रीम से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैकेनिकल से, किसी से भी हो, पीजीडीसीए कर रखा है तो भी आप यहाँ एलिजिबल हो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। या फिर आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस और आईटी से कर रखा हो, एमसीए कर रखा हो, या आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर रखा हो, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा हो, तब भी आप एलिजिबल। ये पूरा मैं देखो बता नहीं रही हूँ, तब बताऊंगी जब आपको कुछ डाउट होता, मैं पीडीएफ भेज दूंगी, आपको कोई डाउट होता, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो कि मैम ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा, मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, तब मैं आपको बताऊंगी, नहीं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कमेंट में आपको जवाब दे दूंगी। अदरवाइज पूरा एक एक इंसान की एलिजिबिलिटी सिर्फ बताना बहुत लंबा हो जाएगा और उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वीडियो लंबा करने से। तो ये सब आप यहां से देख सकते हो। जब आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारे पास क्या चीज है क्या नहीं है, वैसे बहुत अच्छे से क्लियरली लिखा हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको सारे रिप्लाई दूंगी। इसीलिए कमेंट सेक्शन होता है कि कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब हम बात कर रहे थे टीजी की पोस्ट की, तो मैं बता चुकी हूँ आपको, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, कोई भी लैंग्वेज इसमें से आपके पास हो, पंजाबी, असमीज, कन्नड़, तो भी आप एलिजिबल हो। क्वालिफिकेशन देखो यहां भी क्या चाहिए, या तो आपके पास 4 ईयर का जो चल रहा है कोर्स वो हो, या फिर आपका बैचलर कहां से हो, किसी भी कंसर्न सब्जेक्ट से जो भी है, और उसमें क्या है, कम से कम जो सब्जेक्ट आपने बोला है 2 साल वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। समझ में आ रही है बात, 2 साल आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल में से। या फिर क्या है, बैचलर जो हो 50% मार्क्स है किसी भी उसमें, और कैंडिडेट के पास क्या होना चाहिए, सारे तीनों साल वो सब्जेक्ट हो, तब भी आप एलिजिबल हो। ठीक,
टीजीटी हिंदी इंग्लिश इन सब में देखो लिखा हुआ है कि अगर हिंदी के लिए चाहिए तो हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल, इंग्लिश में है तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल आपके पास। मैथ्स के लिए भी फिर वही है आपके पास कि बैचलर डिग्री मैथ्स में हो प्लस फिजिक्स या फिर कोई भी सब्जेक्ट इसमें से हो, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री या फिर और भी कई ऑप्शन है। क्योंकि ऑप्शन देखो इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आपको ही पता है कि आप जब पढ़ाई करते हो तो किसी के पास कुछ कॉम्बिनेशन होता है, किसी के पास कुछ कॉम्बिनेशन होता है, तो वो सारी चीजें यहां पर आपको दी हुई हैं। प्रॉपर्ली बहुत अच्छे से पढ़ना, बार बार बोल रही हूं मैं, सिर्फ इसलिए नहीं समझा रही हूं कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये काफी इन्होंने अलग अलग टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी सोशल साइंस दिया हुआ है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक टेलीग्राम ग्रुप का भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, वहां से जाके देख लेना, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं इसीलिए एलिजिबिलिटी नहीं बता रही हूं, फिर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं सब बताऊंगी, ठीक है। अब हम लोग सीधे चले आते हैं किस पे, सिलेबस पे, कि हमारे सिलेबस में एग्जाम में क्या क्या आता है, वो सबसे जरूरी चीज है। ये सेंटर वगैरह है आपके कहाँ कहाँ पढ़ेंगे, काफी लंबी पीडीएफ है, ये देखो ये आ गया, ये आपका क्या है, ये आपका सबसे जरूरी चीज है कि एग्जाम में क्या क्या आता है। देखो प्रिंसिपल के लिए क्या आता है, रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी 10 नंबर का क्वेश्चन 10 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का 20 मार्क्स का, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश और जनरल आपका हिंदी 10 मार्क्स का आएगा, 20 नंबर का ये पेपर आएगा, ठीक है। इसका टाइम होगा, कितना दिया जाएगा आपको, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है, 3 घंटे का टाइम आपको इसके लिए मिलेगा, ठीक है, ड्यूरेशन इसके लिए। आगे देख लो, उसके बाद आपका है पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 में क्या है दोस्तों, आपके पास एकेडमिक्स और रेजिडेंशियल एस्पेक्ट जो भी आपका एनवीएस की वेबसाइट पे है वो आपको उसके अंदर 50 मार्क्स का आएगा। उसके बाद पार्ट 5 में आपका एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस जो एनवीएस की वेबसाइट पे है वो उसका पूरा सिलेबस आपको पढ़ के 50 मार्क्स का वो देना है। ये किसका सिलेबस बता रही हूँ, ये मैं आपको प्रिंसिपल का बना रही हूँ, जो 40 साल के अंदर जो लोग भी, सॉरी जो लोग 40 कह रही हूँ, जो लोग भी प्रिंसिपल बनने में इंटरेस्टेड हो उनके लिए है। पीजीटी में आपको बता चुकी 40 साल के अंदर है। यहाँ क्या क्या है देख लो, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का, ये भी 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 20 मार्क्स की रीजनिंग एबिलिटी आएगी, आईसीटी आपका आएगा 10 मार्क्स का, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का, और 80 नंबर का आपका क्या आएगा दोस्तों, डोमेन नॉलेज, जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, जो भी सब्जेक्ट आप अप्लाई कर रहे हो हिंदी से मैथ से, उसका सिलेबस एनवीएस की वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट वाली हेडिंग के अंतर्गत दिया हुआ है, जाके वहां से पूरा सिलेबस आपको देखना है और उस अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। तो मैंने बता दिया उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर देखना है, जैसे कि सब्जेक्ट के एनालिसिस आपको समझ में आ जाए, क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें छोड़नी है, ठीक। टोटल आपका 130 मार्क्स का पेपर होगा ये। 20 नंबर का आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होगी इंग्लिश और हिंदी की, वो सिर्फ आपकी देखो क्वालिफाइंग नेचर में होगी। 40% अगर आप पा जाते हो दोनों लैंग्वेज में, यानी कि 10 नंबर का अगर है तो 10 में से 40% कितना होगा, जल्दी से मुझे बता देना, तो उतना आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, वो आपका जो 40% मार्क्स होगा बस वही आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। जिसके अच्छे आते हैं, बहुत बढ़िया, नहीं आते हैं तो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना, कोई नंबर ऐड नहीं होगा ये आपका मेरिट में, ठीक, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना, 40% मार्क्स लाने हैं। आगे देख लो, जो भी आपके टीजीटी के मिसलेनियस वो हैं, जो भी और मैंने बताए थे आपको म्यूजिक वगैरह, उन सबका भी यही सिलेबस है। अपना डोमेन नॉलेज जो भी आपकी है वो देख लेनी है आपको। और यहाँ पे क्या है, 30 नंबर का आपका टेस्ट होगा, यहाँ भी 30 नंबर में क्या है आपका दोस्तों, 40% ही आपको लेना है। 40% अगर आप ले आए तो बस ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से काफी चीजें आपको क्लियर कर दी मैंने, जो मुझे लग रहा था बताने के लिए। बाकी स्ट्रैटेजी करनी है आपको, पहले सबसे पहले सिलेबस बनाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना, फिर अपनी स्ट्रैटेजी बना के फटाफट तैयारी में जुट जाओ। जुलाई से अगस्त तक फॉर्म भरने का मौका, सितंबर में एग्जाम है, जून जुलाई अगस्त 3 महीना बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई डर की बात नहीं है। बस क्या करना है, प्रीवियस ईयर लेकर आ जाओ, सिलेबस देख लो, सारी चीजें पढ़ लो। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछना, एलिजिबिलिटी को लेकर, कई चीजों को लेकर कोई क्वेरी हो पूछ सकते हो। रिलैक्सेशन एज की बात करूं तो जरूर होगा, ऐसा नहीं कि रिलैक्सेशन नहीं होता है, हर एग्जाम में होता है, यहाँ भी है। SC ST OBC अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना रिलैक्सेशन देख लेना, लेकिन बिना वेट किए हुए फटाफट पढ़ाई में जुट जाओ। कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में पूछो, और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी चाहिए कि नहीं आपको मैथ्स की ही चाहिए, फिजिक्स की ही चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं पर्टिकुलर अलग अलग सिलेबस पूरा दिखा के आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी, किस समय क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जोड़ के फिर मैं समझाऊंगी आपको कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, उन चीजों को ज्यादा करना, ठीक है। तो अच्छी लगी वीडियो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर अपने दोस्तों के साथ करना। कोई क्वेरी हो बार बार कहती हूँ कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल ही मत भूलना। धन्यवाद।